साथियों देख रहे हो तो इन्होंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। चुनाव में बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार होगा। एक एक बूथ पे राजपूत जाएगा और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेगा। हम सब शपथ लेते हैं, हम तन मन और धन के साथ अन्नी बहरी बीजेपी को इसकी नींव को हिलाने का काम ये राजपूत समाज करेगा। और हम सब शपथ लेते हैं इस बीजेपी पार्टी का जो कोशिश संगठन है RSS, उसका भी पूरा राजपूत समाज विरोध करेगा, उसकी शाखाओं का विरोध करेगा, उसके शिविरों का विरोध करेगा, उसके साहित्य का विरोध करेगा। हम सब शपथ लेते हैं, हम अपने छात्र धर्म पर अड़िग रहेंगे। साथ बोलो बीजेपी, बीजेपी, RSS, जय संघर्ष की। भाई साहब आज 5 घंटे की पंचायत के बाद क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया जी, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे राजपूत समाज के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर कमेंट करके राजपूत समाज को बड़ा दुख पहुंचाया है और मोदी जी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे पूरे राजपूत समाज में इसमें बहुत बड़ा रोष है। और राम मंदिर में कमेटी में जितने मेंबर थे किसी भी क्षत्रिय जाति से, आज का क्या निर्णय लिया गया? आज का निर्णय यही लिया, इस बात के ऊपर हमने शपथ ली है कि हम बीजेपी का घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। साथियों आप देख रहे हैं कि बीजेपी का विरोध किया जा रहा है और हर जगह पे इन्होंने आज जो तो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं। भाई साहब आज क्या निर्णय लिया गया? आज यहाँ सर्वसम्मति निर्णय हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसका इस लोकसभा में क्षत्रिय समाज द्वारा पूरे भारत में बहिष्कार है और हम उसका समर्थन करते हैं। हम गुजरात में अपने भाइयों के साथ हैं, राजस्थान में अपने भाइयों के साथ हैं और जो यूपी में ठाकुरपुर से जो मुहिम चलाई है कि हम बीजेपी को इस इलेक्शन में बिल्कुल विरोध करेंगे और एक एक बूथ पे जाके विरोध करेंगे और बीजेपी को अपने मतलब औकात याद दिलाएंगे कि राजपूत समाज ने इसको सीधा है। अब राजपूत समाज तुम्हारे साथ नहीं है, राजपूत समाज तुम्हारी बात होती नहीं है, अब की बार राजपूत समाज तुम्हारा पूरा विरोध करें। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, तो हमारे साथ छतरानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, माताएं भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। विरोध करती है, बहिष्कार करते हैं और उसकी सहयोगी संस्था RSS बोलो और उसकी सहयोगी संस्था RSS का बहिष्कार करते हैं। तो साथियों हमारे साथ मातृ शक्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी देखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो मातृ शक्तियों के साथ साथ युवाएं हैं, तो जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए उनसे लेंगे कि आज का। भाई साहब जय माता की। आज 5 घंटे तक एक बहुत बड़ी पंचायत राजपूत समाज की चली, उसके बाद 5 घंटों के बाद क्या निर्णय लिया गया? आज की इस पंचायत का मुख्य रूप से निर्णय ये हुआ है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी दिनों से राजपूत समाज को टारगेट किया है और चुन चुन के राजपूत समाज का इतिहास चोरी हो रहा है, महिलाओं के प्रति इतने आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, ये रूपाला नहीं, इस लड़ाई का
इस षड्यंत्र का असली सूत्रधार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। आप देखिए ये बयान नरेंद्र मोदी ने भारत की सदन में दिया है और अमित शाह ने एक सार्वजनिक सरकारी संस्था के कार्यक्रम में दिया है। ये रूपाला को आगे करके इस लड़ाई को छोटा करना चाहते हैं और रूपाला का नाम लेके इस लड़ाई को गुजरात तक रखना चाहते हैं। ये लड़ाई अब गुजरात में नहीं, जो आग गुजरात में लगी थी वो यूपी में लगी, राजस्थान में लगी और आज से ये आग हरियाणा के 10 की 10 लोकसभाओं में और सभी गांवों में कोने कोने में लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन आरएसएस ने जिस षड्यंत्र तरीके से राजपूत समाज की बहन बेटियों का चरित्र हनन करने का दुस्साहस किया, तो इनको अब सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ आज ये भी फैसला किया समाज में, हम बीजेपी से भले ही नाराज हो लेकिन कदापि कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे और हिसार और रोहतक लोकसभा सीट पर राजपूत समाज ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो भिवानी की क्या रणनीति है? क्या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी? भिवानी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभाओं में राजपूत समाज के सबसे ज्यादा संख्या के वोटों वाला लोकसभा है और राजपूत समाज यहाँ का किंग मेकर रहा है, किसी को भी जिताने और हराने वाला यहाँ का राजपूत समाज है। इसलिए आज की इस पंचायत में ये फैसला ना होकर अगले 3-4 दिन में महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, अटेली, भिवानी सभी लोग जगह के लोग इकट्ठे होंगे और दोबारा से इस पंचायत में उस प्रत्याशी के बारे में निर्णय होगा जो यहाँ का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़े होंगे। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से सुभाष परमार, प्रदेश प्रवक्ता। अच्छा सुभाष जी, आरजेपी क्या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी? निसंदेह आज की जो हमारी पंचायत का विषय था वो यही था कि जिस तरह से हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 2.5 लाख राजपूत वोटर की संख्या होने के बावजूद हमें राजनीतिक तौर पे बेकदर किया जाता है, तो अब राजपूत समाज जाग चुका है, अपने हक और हुकूक के लिए खड़ा हो चुका है और हमने ये फैसला किया है आज की पंचायत में कि हम बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का बराबर विरोध करेंगे और अपनी राह अपने हिसाब से बनाएंगे और इसी कड़ी में अगली हमारी जो पंचायत है वो महेंद्रगढ़ में हो सकती है और आने वाले 2-3 दिनों में हम ये सर्वसम्मति से ये फैसला ले लेंगे कि हम बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी आज सत्ता में है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ हैं। हम कांग्रेस का भी उसी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और हम अपनी राह अपने स्वयं के बूते बनाएंगे और राजपूत समाज, क्योंकि इनके गाँव की संख्या करीब 4.5 से 5 लाख वोटर्स हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 9 विधानसभाओं में आते हैं। हम 36 बिरादरी के साथ सहयोग से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के मार्फत अपनी राह आसान करके और चुनाव लड़वाने के लिए किसी उम्मीदवार को बहुत जल्द घोषित कर देंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों आप देख सकते हो कि रोष है, जनता में भारी रोष है। जो राजपूत समाज की 5 घंटे एक बहुत ही बड़ी पंचायत चली और उस पंचायत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि भिवानी के साथ साथ महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में भी वो अपनी सभाएं करेंगे और उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, उन भी साथियों से बात करेंगे, युवा साथी से बात करेंगे। हमारे साथ कैरू से युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि भाई साहब आज क्या निर्णय हुआ 5 घंटे की पंचायत के बाद? इसके निर्णय क्या हुआ कि जैसे अभी साथियों ने बताया कि हम बीजेपी का भी विरोध करेंगे, कांग्रेस का भी विरोध करेंगे और कैरू में परसों ही मुख्यमंत्री जी की रैली भी है, तो उसके विषय में आपका क्या है कि आप विरोध करेंगे या कुछ साथी बीजेपी के साथ जाएंगे? भाई बिल्कुल विरोध कराएंगे, काले झंडे दिखावाएंगे, रैली में विफल कराएंगे भाई साहब। अच्छा, जो मुख्यमंत्री की जो रैली है उसको काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजपूत समाज के ही प्रतिनिधि उसको करा रहे हैं, शशि परमार जी के द्वारा जो कराई जा रही है। समाज के करवाओ में समाज ने उनका बहिष्कार कर रखे, जो बीजेपी के साथ है ना समाज उनका बहिष्कार कर चुका है। हम बिल्कुल विरोध कराएंगे भाई, छकमा विरोध कराएंगे। कहाँ से हो आप, क्या नाम है? भाई जोगेंद्र तौर कैरू, जिला अध्यक्ष भिवानी से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि समाज का जो नहीं हम उसके नहीं और मुख्यमंत्री जी की रैली का पुरजोर विरोध करेंगे। तो साथियों और देखते हैं कि आज जो यहाँ पर 5 घंटे की जो पंचायत हुई उसमें क्या निर्णय निकल के आया और किसके क्या हैं। अभी कुछ साथी अब एक पुतला भी शायद लेके आए हैं और नरेंद्र मोदी जी का जिस पे पुतला है, तो देखने की कोशिश करेंगे कि अभी ये क्या करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं फिलहाल कि आप देख सकते हैं कि
मैं कैमरामैन को कहूँगा नजदीक लाएं। यो के घमासान हो रहा है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार 10 वर्षों से क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रही है। कभी वो अग्निवीर योजना लाके, कभी खजनाओं की फिल्म बना के, कभी गैस चोरी के मुद्दे पे, कभी टक्कर कांड पे। अभी रूपाला से एकमात्र मोहरा है। नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद में ये बयान दिया है और अमित शाह ने एक सरकारी कार्यक्रम में ये भाषण खुलेआम बोला। तो ये इस लड़ाई को छोटा करने के लिए, गुजरात में सीमित करने के लिए रूपाला का नाम ले रहा है। इस विवाद की, इस झड़ बोलने की असंकट नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। हरियाणा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज अब इनकी साजिश और षड्यंत्र समझ चुका है। पूरे हिंदुस्तान में इनका विरोध होगा, जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ। साथियों देख रहे हो कि चारों तरफ से इन्होंने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा। हमारे साथ नेत्रपाल जी भी जुड़े हुए हैं, नेत्रपाल जी से बात करेंगे। नेत्रपाल जी, आज की पंचायत का क्या निर्णय रहा? 5 घंटे तक जो पंचायत चली, अंत में शपथ भी ली गई कि बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, मातृ शक्तियों ने भी शपथ ली। तो इस विषय में क्या कहना है कि कब उम्मीदवार घोषित होगा या अंत में कोई निर्णय ना निकलकर बीजेपी या कांग्रेस को चुनेंगे? जैसे कि आप देख रहे थे कि सुबह से ही हमारे राजपूत प्रतिनिधि सभा के साथ में मीटिंग हुई। उसके बाद में समाज के पूरे हिसार लोग किशन जी और अपने भिवानी महेंद्रगढ़ के साथ में आए हुए थे साथी। पूरी बहुत जबरदस्त यहाँ पर मंथन हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये बीजेपी सरकार के लिए एक कील का साथ काम करेगी और पुरजोर तरीके से बीजेपी का हम विरोध कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजपूत समाज इस बार पूरी तन मन धन के साथ में बीजेपी का अपोज करेगा और बीजेपी को हराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं, तेलंगाना के सरपंच जो हिसार से उम्मीदवार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे सरपंच साहब से कि क्या निर्णय रहा आज का। सरपंच साहब से भी बात करेंगे कि क्या निर्णय रहा आज का, कि 5 घंटे की जो मैराथन पंचायत चली उसके बाद क्या निर्णय लिया गया। सरपंच साहब, निर्णय आपने सुन लिया, लोगों ने बता दिया है। हमारे लोकसभा में मतलब हमारे समाज से हर एक फाइटर उतार दिया गया, ये लगा लो। हिसार सब लोकसभा से मैं पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। समाज ने आज पूरा तन मन धन से साथ देने का दृढ़ निश्चय किया है और आने वाले टाइम में आप देख लोगे जो समाज का निर्णय वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और आज उन्होंने बिल्कुल खुल के बोल दिया है कि हम तुम्हारे साथ है, 36 बिरादरी आपके साथ है। तो इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ पवन ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, क्या कहेंगे? आज की जो पंचायत हुई, लगभग 5 घंटे तक लोग बैठे रहे और अच्छी संख्या में आज राजपूत समाज पहुंचा, क्या निर्णय पर पहुंचे? ऐसा है सर, समाज की जो बैठक थी बहुत ही सकारात्मक माहौल में रही और समाज ने निर्णय लिया कि भाजपा का वोट नहीं देना है और कांग्रेस को जो है मजबूती से वोट देना है और कांग्रेस को बढ़ाना है, ताकि भाजपा को पता लगे कि राजपूतों की जो नाराजगी आपको भिवानी में अंदर लोकसभा नहीं अभी तो हरियाणा से बाहर करने का जो काम है राजपूत समाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि पवन ठाकुर जी ने बता दिया कि भाजपा का विरोध करके कांग्रेस का साथ देंगे पूर्ण रूप से। तो इसी प्रकार से और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से अपने अपने विचार लेते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं भाई साहब, क्या नाम? आपकी क्या नाम है साहब? कैप्टन सुरेश सिंह परमार। सुरेश साहब, आज क्या निर्णय लिया गया 5 घंटे की पंचायत के बाद? 5 घंटे की जो मीटिंग चली बड़ी सौहार्दपूर्ण और अच्छे माहौल में चला। ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगले 2-3 दिन के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर मीटिंग करेंगे और उसमें फैसला लेकर के बताएंगे कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। जो राष्ट्र हित के अंदर होगा, जो समाज हितकारी होंगे, उनके साथ में राजपूत क्षत्रिय समाज पूरा उनको समर्थन करेगा। धन्यवाद जी। साथियों, तो आप देख सकते हो पूरा राजपूत समाज ने बता दिया है कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, उसके खिलाफ अभी निर्णय लेंगे और विचार विमर्श करेंगे और फिर जाकर बताएंगे हम कि अभी यहाँ पर जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। साथियों, रोक दे।